साथियों नमस्कार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ये कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में शाम 5 बजे रखी गई है। इस कैबिनेट की बैठक की जो अध्यक्षता है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। 3 जनवरी के बाद ये तीसरी और इस सरकार की 5वीं कैबिनेट की बैठक है। इससे पहले जो कैबिनेट की बैठक रखी गई थी उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार के द्वारा लिए गए थे, लेकिन अभी तक जो मोदी की गारंटी के तहत फैसले सरकार को लेने थे, जैसे कि महतारी वंदन योजना, 3100 रुपये में धान खरीदी, 500 रुपये गैस सिलेंडर और भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं थीं जिन पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। तो जो कैबिनेट की बैठक कल होने वाली है, उम्मीद है कि उसमें इन योजनाओं पर सरकार मुहर लगा सकती है। तो कल जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसका एजेंडा अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो विभागीय बजट है उस पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही सरकार मोदी की गारंटी वाली जो योजनाएं हैं, जैसे महतारी वंदन योजना, 31 रुपये में धान खरीदी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, इन पर जो तारीख अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है, उस तारीख का निर्णय कल की कैबिनेट की बैठक में सरकार ले सकती है। जानकारी मिली है कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर भी सरकार कोई फैसला कल की कैबिनेट की बैठक में ले सकती है। इससे पहले 10 जनवरी को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें सरकार के द्वारा रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया था और इस योजना के तहत हर साल लगभग 20,000 यात्रियों को रामलला दर्शन के लिए ले जाना था, जिस पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के जो मूल निवासी हैं, जिनकी उम्र 18 से लेकर 75 हो चुकी है, इस आयु वर्ग के जो नागरिक हैं उनको जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा और उसमें फिट रहने पर उनको यात्रा की पात्रता होगी। वहीं पर दिव्यांगजनों के लिए भी उनके साथ में उनके परिवार का कोई एक सदस्य रह सकता है। इसके साथ ही सरकार ने राज्य के महाधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति करने का निर्णय पिछली कैबिनेट की बैठक में लिया था। 3 जनवरी को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो गड़बड़ी हुई है उसकी सीबीआई जांच कराने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया था। बैठक में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी लिंकिंग सहित करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था। इसके साथ ही राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारी जो परिवार हैं उनके हित में भी सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया था और उन्हें अगले 5 साल तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का जो निर्णय है सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक में लिया गया था। इससे राज्य के 67,92,153 राशन कार्डधारी परिवार लाभान्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 वर्षों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा। तो कल जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है इसमें किसानों, महिलाओं और जो कर्मचारी वर्ग हैं उनको भी काफ़ी उम्मीद है कि कल की कैबिनेट की बैठक में हो सकता है सरकार डीए और डीआर पर कोई फैसला ले ले, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत ही कम नज़र आ रही है। साथ ही कल की कैबिनेट की बैठक पर अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि ये वर्ग काफ़ी लंबे समय से शोषण का शिकार होते चला आ रहा है और जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो अनियमित कर्मचारियों को उम्मीद रहती है कि सरकार इस कैबिनेट की बैठक में उनकी मांगों पर जरूर मुहर लगाएगी। लेकिन अभी तक जितनी भी कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें सरकार की ओर से इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि सरकार के घोषणा पत्र में 100 दिन की कार्य योजना के साथ ये मांग शामिल की गई थी कि अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनती है तो 100 दिन के भीतर एक कमेटी का गठन किया जाएगा और अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की जो समस्या है उसको हल करने का काम किया जाएगा। लेकिन अभी तक इसके संबंध में कोई भी कमेटी का गठन नहीं हुआ है। तो अनियमित कर्मचारियों को भी उम्मीद है कि कल की कैबिनेट की बैठक में शायद कुछ अनियमित कर्मचारियों के संबंध में निर्णय सरकार ले ले। बाकी जो किसान हैं उनके संबंध में भी कुछ सरकार निर्णय ले सकती है। महिलाओं के संबंध में भी जो महतारी वंदन योजना है उसकी जो डेट है उसके संबंध में भी सरकार कुछ निर्णय ले सकती है। बाकी सबसे महत्वपूर्ण जो कल की बैठक है उसमें आगामी बजट से संबंधित जो चर्चा है वह सरकार कल की कैबिनेट की बैठक में कर सकती है, क्योंकि फरवरी माह में जो बजट सत्र है वह सरकार के द्वारा बुलाया गया है और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार सभी वर्गों को साधने का प्रयास कर रही है। तो देखते हैं कि कल की कैबिनेट की बैठक में सरकार किन मुद्दों पर निर्णय लेती है। फिलहाल अभी एजेंडा तय नहीं हुआ है,
कल ही इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। बाकी जानकारी मिलेगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय छत्तीसगढ़।